छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने ब्रेक में भी देखा है कि गुरुजी के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23 नवंबर से 27 नवंबर तक जो है वो श्री रुद्र महायज्ञ और गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ में शामिल होने से आपके शारीरिक और मानसिक कष्टों का निवारण होगा। आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जैसे जैसे आप इसमें आहुति जो है यज्ञ में देते जाएंगे, आपकी उन तमाम समस्याओं का जो है वो खात्मा होता जाएगा, उनका सर्वनाश होता जाएगा। इसीलिए अगर आप इस यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल करके आप अपनी सीट जो है वो बुक करवा सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सूचना कि इस 5 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम के दौरान, जो कि 23 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक चलेगा, इस बीच किसी भी मरीज का नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। जी हाँ, 23 से लेकर 27 नवंबर के बीच में गुरुजी किसी भी मरीज का नाड़ी परीक्षण नहीं करेंगे, वो यज्ञ में व्यस्त रहेंगे। लेकिन जो पुराने मरीज हैं वो अपने कार्ड को दिखाकर अपनी दवाएं ले सकते हैं। बाकी कोई जानकारी आप स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी लेना चाहते हैं तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पे कॉल करके आप सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से करेंगे एक नए विषय पर चर्चा, और वो है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द, जो कि पहले सिर्फ बुढ़ापे की निशानी माना जाता था, अब सभी उम्र के लोग जो है इस समस्या से परेशान हैं। क्या है आखिरकार इस समस्या के पीछे की वजह, ये गुरुजी से जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की समस्या के बारे में। बुढ़ापे की निशानी कहा जाता था, जब कोई एक ठीक ठाक उम्र का इंसान भी कहता था कि मेरे घुटने में दर्द है, तो क्या तू क्या बूढ़ा हो गया है जो तेरे घुटनों में दर्द है। तो उसकी निशानी ना बन के अब गुरुजी सभी उम्र के लोग इससे परेशान हैं। कारण बताएं और उपचार भी दें। देखिए, जोड़ों में दर्द होने का मुख्य कारण है कि आपके खून के अंदर तेजाब बढ़ गया। जी। जब तेजाब बढ़ जाता है तो खून का दौरा बहुत कम हो जाता है और उसमें गैस रुकती है। गैस का रोग बोलते हैं इसको ऐसे। जी। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं गारंटी से बोलता हूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस में सिर्फ इतना काम है कि जहाँ पे तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, और उसके बाद जब तक जिएंगे तब तक दवाई खाओ। जी। सुन करने का टाइम है इनका 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, फिर दवाई देनी पड़ती है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं हो, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो पहले दिन आपके रोग में 20% आराम तो जरूर मिलता है। जी। अब रही जोड़ों के दर्द की बात, तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके घर में नींबू का पेड़ है तो उसमें पके हुए नींबू पीले रंग के हर रोज 4 से 5 लेने हैं। नींबू का रस निकाला, जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ पे अच्छी तरह आधे घंटे तक जैसे तेल की मालिश करते ऐसे मालिश करनी, और सूती कपड़ा उस पर बांध देना, और हल्के गर्म पानी में नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च मिला के हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पीते रहना। आप देखेंगे कि एक बार की मालिश करने से
और 2 बार के नींबू के रस पीने के बाद जो आपको दर्द हो रहा था वो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब सुबह शाम दोनों टाइम मालिश करेंगे और कम से कम 5 नींबुओं का रस रोज पिएंगे, एक बारी में आधा नींबू, 10 बारी में 5 नींबू। आपको हर घंटे 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीना है। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए और उसमें चुटकी भर सिंधा नमक या काला नमक, काली मिर्च मिला के नींबू के रस को 1 गिलास को पीने में 20 मिनट का समय लगाना। तो आपका जोड़ों का दर्द ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना, इसमें चाय, ठंडी चीज़ें, बायबादी करने वाली चीज़ें, इनका प्रयोग नहीं करना जी। गेहूं को छोड़ के जितने अनाज है सब आप खा सकते हैं। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना अच्छी तरह चूर करके 2-4 ग्राही खाई, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाए, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटे का समय लगा दें। फिर इसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर आधा घंटा थोड़ी सैर कर लें, फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेटें, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें, फिर शवासन लेट के फिर बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठ के गर्म पानी से नहा के शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, ऐसे आराम मिलेगा जी। तो अगर आप भी जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो गुरुजी ने नींबू से जुड़ा हुआ आपको उपचार बताया है कि कैसे आप नींबू के रस से अगर आप मालिश करते हैं और नींबू के जो रस है उसका सेवन, यानी कि उसका नींबू पानी जिसमें आपको काली मिर्च और काला नमक मिलाकर गुनगुना पानी जो कि 18 से 25 डिग्री के बीच का हो और गुनगुना जिसे हम पानी कहते हैं उसमें मिलाकर अगर आप पीते हैं तो आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। लेकिन दर्शकों, अगर समस्या बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रही है तो आप बिना देर करे जल्द से जल्द गुरुजी के पास आकर नाड़ी परीक्षण अवश्य कराएं। अपनी समस्या का कारण आप जानें और फिर दवाएं जो गुरुजी देंगे नियम पर इसके साथ सेवन करके हमेशा के लिए अपनी समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। यहाँ एक